जय भीम साथियों। डॉक्टर अंबेडकर अपनी मातृभूमि पर क्यों गर्व नहीं करते थे? डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी को कहा था कि मिस्टर गांधी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मुझे मातृभूमि मिली है, लेकिन फिर भी मैं दोहराता हूं कि मैं उससे वंचित हूं। मैं इस भूमि को अपनी मातृभूमि और इस धर्म को अपना कैसे कह सकता हूं, जहां हमारे साथ कुत्तों और बिल्लियों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है, जहां हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता। कोई भी स्वाभिमानी अछूत इस भूमि पर गर्व नहीं कर सकता। इस भूमि ने हम पर जो अन्याय और कष्ट ढाए हैं, वे इतने बड़े हैं कि यदि जाने अनजाने में हम इस देश के प्रति विश्वासघात का शिकार हो जाएं, तो उसके लिए पूरी तरह से उसी की जिम्मेदारी होगी। मुझे देशद्रोही करार दिए जाने का दुख नहीं है, क्योंकि हमारे कृत्य का उत्तरदायित्व उस भूमि का है जिसने मुझे देशद्रोही करार दिया है। यदि मैंने इस देश के देशभक्ति के उद्देश्य के लिए, जैसा कि आप कहते हैं, कोई भी राष्ट्रीय सेवा की है जो सहायक या लाभदायक है, तो यह मेरे शुद्ध अंतःकरण के कारण है, न कि मेरे अंदर किसी देशभक्ति की भावना के कारण। अगर मैं अपने लोगों के मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के प्रयास में, जो इस देश में सदियों से कुचले गए हैं, इस देश के साथ कोई अन्याय करता हूं, तो यह पाप नहीं होगा। और अगर मेरे काम से इस देश को कोई नुकसान नहीं होता है, तो यह मेरी अंतरात्मा के कारण हो सकता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मैं इस देश को कोई नुकसान पहुंचाए बिना या इसका कोई मतलब निकाले बिना अपने लोगों के मानवाधिकारों को जीतने का प्रयास कर रहा हूं। सभी जानते हैं कि मुसलमान और सिख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अछूतों से ज्यादा उन्नत हैं। गोलमेज सम्मेलन के पहले सत्र ने मुसलमानों की मांगों को राजनीतिक मान्यता दी है और उनके लिए राजनीतिक सुरक्षा उपायों की सिफारिश की है। कांग्रेस ने उनकी मांगों पर सहमति जताई है। पहले सत्र ने दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों को भी मान्यता दी है और उनके लिए राजनीतिक सुरक्षा उपायों और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। हमारे हिसाब से यह दलित वर्गों के लिए फायदेमंद है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। एक ओर भारत की पूरी हिंदू सेना थी, जिसका नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी कर रहे थे, और दूसरी तरफ हिंदुत्व के सबसे निचले पायदान पर रखे गए समुदाय से आने वाले डॉक्टर आम्बेडकर साहब थे, जो अकेले कट्टरपंथी हिंदू सेना से दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के हकों के लिए निरंतर क्रांतिकारी आवाज उठा रहे थे। गांधी ने तो डॉक्टर आम्बेडकर को जैसे पग पग पर नीचा दिखाने की कसम खा रखी थी। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, जबकि अंबेडकर जातिवाद संपूर्ण नाश चाहते थे। जब पहली बार 1931 में डॉक्टर आम्बेडकर और महात्मा गांधी की मुलाकात होती है, तो गांधी जी ने उनसे प्रश्न किया कि वे कांग्रेस की इतनी कटु आलोचना क्यों करते हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस की आलोचना का मतलब होता था मातृभूमि के लिए संघर्ष का विरोध करना। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी को इस बात का जवाब देते हुए कहा था कि गांधी जी, मेरी कोई अपनी मातृभूमि नहीं है। कोई भी अछूत जिसमें थोड़ी सी चेतना हो, इस मातृभूमि पर गर्व नहीं करेगा। इतिहास ने डॉक्टर आम्बेडकर के साथ बहुत ही निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया। इतिहास ने आम्बेडकर को पहले कालकोठरी में बंद कर दिया और फिर महिमा मंडित कर दिया। इतिहास ने आम्बेडकर को अछूतों का नायक बना दिया और हिंदू सत्ता ने आम्बेडकर के लेखों को दुनिया की नजरों से छुपा दिया। आम्बेडकर की इनकलाबी बौद्धिकता पर इतिहास ने डाका डाला और तेज धार जबान को भौथरी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी डॉक्टर आम्बेडकर को मानने वालों ने बहुत ही सृजनात्मक तरीकों से उनकी विरासत को जिंदा रखा। उनमें से एक तरीका है उनकी बड़े पैमाने पर उत्पादित लाखों मूर्तियां बनाना। आम्बेडकर की मूर्ति एक इनकलाबी जिंदा लक्ष्य है। इसे दुनिया में आगे प्रस्तुत किया जाता है अपने हिस्से के एक मुट्ठी आसमान पर अपना दावा ठोंकने के लिए, भौतिक और आभासी, सार्वजनिक और निजी, जो दलित का हक है। दलितों ने आम्बेडकर की प्रतिमा का इस्तेमाल किया है नागरिक अधिकारों पर अपना हक जमाने के लिए, उस जमीन पर दावा ठोंकने के लिए जो उनकी बकाया है, पानी जो उनका